सोमवार व्रत करने के क्या नियम है। 16 सोमवार व्रत करते समय जो चूरमा का प्रसाद चढ़ाया जाता है वह प्रसाद हम सुबह चढ़ाएं अथवा शाम की पूजा में चढ़ाना चाहिए। प्रसाद कितनी मात्रा में चढ़ाएं और कैसे उसको खाने के क्या नियम हैं। सावन के सोमवार व्रत जो हम सावन के महीने में पढ़ते हैं उसका कर रहे हैं तो क्या उसमें भी हमें चूरमा के प्रसाद का भोग लगाना चाहिए कि सिर्फ 16 सोमवार का जो हम व्रत करते हैं उसमें चूरमा प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। पूजा हमें नियम से सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। क्या सावन के सोमवार व्रत करते समय हमें शिवालय जाना जरूरी है कि हम घर में भी पूजा करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। क्या जब हम सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हो, चाहे 16 सोमवार की हम बात करें चाहे सिर्फ सावन में पड़ने वाले सोमवार का, तो बीच में यदि पीरियड आ जाता है तो क्या हम जब उसमें व्रत करेंगे, पहले तो कई लोगों का कंफ्यूजन है कि व्रत हम करें कि छोड़ दें, और मान लीजिए करते भी हैं तो क्या वो व्रत हमारा काउंट होगा अथवा नहीं। सावन के सोमवार व्रत करने में हमें बाल कब धोना चाहिए। क्या हमें व्रत में जो भी चीजें हम चढ़ाते हैं माता पार्वती को, श्रृंगार की चीजें या हम स्वयं पहनकर पूजा अर्चना करते हैं, सारी चीजें हमारी नई होनी चाहिए। हर वर्ष सावन में जो चूड़ियां पहनी जाती हैं, क्या हर वर्ष हमें नई चूड़ियां लेकर आनी होती है वही पहननी चाहिए। पुराने वर्ष की जो चूड़ियां मैंने रखी क्या उससे हम नहीं पहन सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं। उन सभी सवालों के जवाब देते हुए इस वीडियो में हम आपको श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार व्रत या फिर श्रावण से शुरू किए जाने वाले 16 सोमवार व्रत हमें कैसे करना है, क्या नियम है, सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। सबसे पहले तो आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता पार्वती, भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। सभी सौभाग्यवती स्त्रियों के पति की आयु दीर्घ हो, उनके सौभाग्य में वृद्धि हो। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाल धोने पर, क्योंकि स्नान ध्यान करने के बाद ही पूजा करने की बात आती है। तो देखिए, जब हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं, चाहे सावन के महीने में हो या कभी भी हो, हमें बाल नहीं धोने चाहिए। ना ही पीरियड के बाल और ना ही ऐसे ही बाल नहीं धोने चाहिए। एक दिन पहले ही बाल धो लेना है। बालों में तेल नहीं लगा होना। अगर आपने बाल में तेल नहीं लगाया है तो बाल धोने की जरूरत नहीं है, आप शुद्ध साफ है, स्नान कर लें। ठीक है, इस तरह से करके आप स्नान करें अपने बाल धोने को। जैसे भी अगर तेल वगैरह नहीं लगा है तो आप आराम से पूजा कर सकते हैं। दूसरी अहम बात, यदि आप शिवालय जाकर पूजा करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप अपने परिवार में रहकर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए घर में भी पूजा करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। पूरे सावन में जब आपको अवसर मिले, शिवालय जाकर एक लोटा जल आप जरूर चढ़ा दीजिए। ये भी समझ लीजिए, पूर्ण श्रद्धा भाव से मन से हम जहां भी पूजा करें, ईश्वर हमेशा प्रसन्न होते हैं। और भोलेनाथ तो उनका नाम ही भोले भंडारी है, वो अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी कामना पूर्ण करेंगे। अब सावन में पड़ने वाले सोमवार, जैसे कि इस बार वर्ष 2024 में श्रावण माह की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है और पहले ही दिन श्रावण की शुरुआत से ही पहला दिन सोमवार का पड़ रहा है और उसी दिन से व्रत करने की बात कही गई है। और पूरे सोमवार, इस बार सावन में 5 सोमवार हमें मिल रहे हैं, है ना। तो अब आप 5 सोमवार का व्रत करें तो बहुत ही उत्तम है। लेकिन यदि आप किसी कारण से पहली बार पीरियड हो गई हैं या फिर आप घर से बाहर हैं, कोई एग्जामिनेशन है, कोई आपका इंटरव्यू है, कुछ है और पहले सोमवार पे आप नहीं कर पाए हैं, तो ईश्वर से क्षमा मांगकर आप सिर्फ भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अपने काम को करें। आने वाले दूसरे सोमवार से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि पूरे में करेंगे तो 5 मिलेगा, वरना आपको 4 ही व्रत मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ के चलें, कोई परेशानी नहीं है। आप पूर्ण श्रद्धा भाव से जब भी व्रत करें वही आपके लिए अच्छा है। अगली महत्वपूर्ण बातें कि जो हम श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि पूरे सावन में तो पहले सोमवार को भी चढ़ा सकते हैं, दूसरे में भी चढ़ा सकते हैं, और यदि व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो लास्ट में यानी जब आप उद्यापन करेंगे तब पर भी आप चढ़ाएं। लेकिन जब हम माता को या किसी भी देवी देवता को कोई चीज चढ़ाते हैं,
चाहे खाने पीने की हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे कुछ भी हो, नई चीजें ही चढ़ाते हैं, पुरानी चीजों को नहीं चढ़ाते। सिर्फ चौकी पर जो कपड़ा बिछाया जाता है वो आप देवी देवताओं का ही होता है, धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन श्रृंगार की सामग्री जब भी आप चढ़ाएं तो नई चढ़ाएं, ये आपका क्लियर होना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात, आप पहन रहे हो, आप पहन के पूजा करना चाह रहे हो तो आपके पास जो भी वस्त्र हैं धो के साफ कर लें, आप उसे पहनकर पूजा करें। रही बात चूड़ियों की, तो चूड़ियां यदि आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो पहले की रखी हुई चूड़ियां पिछले साल की भी आप पहन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पिछले साल की चूड़ियां फेंक देंगे, नहीं पहने, बिल्कुल आप पहने, ठीक है। दान के लिए और देवी देवताओं के लिए हमेशा नई चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपको समझ में लेना है। अब अगली बात आती है कि सावन के सोमवार का जब हम व्रत करेंगे तो सावन में ही अंतिम सोमवार को ही हम व्रत का उद्यापन करेंगे। जैसे कि 19 अगस्त को श्रावण मास की समाप्ति हो रही है तो हमें लास्ट सोमवार व्रत करके उद्यापन करना है। आपको पूर्णिमा है और उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, तो ऐसे में बहुत सारी बहनें अपने मायके जाएंगी या रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगी, तो भी आपको व्रत करना। ऐसा नहीं है कि रक्षाबंधन है तो आप पूर्णिमा पर व्रत को त्याग देंगी, नहीं। आप उद्यापन भले सावन के बाद जो अगले सोमवार को करें, लेकिन व्रत तो आपको कंटिन्यूअसली ही करना है, ठीक है। अब दूसरी अहम बात कि जो लोग 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, तो देखिए 16 सोमवार का व्रत जिनके विवाह होने में विलंब हो रहा है, जो वैवाहिक जीवन में जिनको परेशानी है, वो माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए अथक प्रयास किया, बहुत सारे व्रत उपास किए, तब जाके भगवान शिव पति के रूप में माता पार्वती को प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए 16 सोमवार का व्रत विवाह के लिए और पति मन भावन पाने के लिए, कोई आपकी इच्छा है कि हमें इन्हीं से विवाह करना, उसके लिए भी, और अपना वैवाहिक जीवन सुखद रखने के लिए भी आप 16 सोमवार का व्रत श्रावण के महीने से शुरू कर सकते हैं। अब पहले सोमवार से करेंगे तो पूरे 5 आपको इसी में मिल जाएंगे, आगे और कंटिन्यू करके 16 कंप्लीट करके 17वें में आपको उद्यापन करना है। लेकिन इस व्रत के करने की कुछ खास नियम होते हैं। पूजा अर्चना, पूजा की सामग्री लगभग वैसे ही होती है जैसे अन्य व्रत में हम देवी देवताओं की पूजा भगवान भोलेनाथ की, पार्वती की करते हैं। लेकिन जो ये 16 सोमवार का व्रत होता है उसमें चूरमा का प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। अब चूरमा का प्रसाद हमें कब भोग लगाना है, तो आप सुबह भी लगा सकते हो और शाम में भी लगाया जा सकता है। जैसे सुबह आप स्कूल कॉलेज जा रहे हो, लड़कियां ज्यादातर इसको व्रत करती है, पुरुष भाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियां ही करेंगी, पुरुष भाई भी शीघ्र विवाह के लिए 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। तो आप चूरमा का प्रसाद संध्या पूजा में, जैसे 2 बार पूजा करने की बात कही गई है, सुबह के समय स्नान ध्यान करके पंचोपचार विधि से पूजा करके आप संकल्प वगैरह पहले ही सोमवार को लेंगी, उसके बाद पूजा करके आप अपने दिन भर दिनचर्या को करके संध्या के समय प्रदोष काल में आप पूजा करें और अपने घर में अपने हाथों से शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर साफ सुथरा करके आप चूरमा का प्रसाद बनाएं और उस चूरमा के प्रसाद का भोग भोलेनाथ को लगाएं। और कहते हैं कि चूरमा प्रसाद का 3 हिस्सा किया जाता है बराबर बराबर में, और कितना मात्रा होना चाहिए तो देखिए ये आपके ऊपर है। सवाया की संख्या में, यानी कि 1.25 पाव आटा ले लीजिए और 1.25 पाव शक्कर, या उससे थोड़ा कम भी मीठा आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हो, मिलाकर शुद्ध घी में आटे को भूनकर और उसमें हरी इलायची, कुछ मेवे वगैरह मिलाकर उसमें शक्कर मिलाकर हम चूरमा प्रसाद तैयार करते हैं और 3 बराबर बराबर हिस्से करते हैं। भगवान को भोग लगाते हैं, माता पार्वती को। फिर उसके बाद उसमें से एक हिस्सा गाय के लिए निकाल दिया जाता है, एक हिस्सा हम स्वयं के लिए रख लेते हैं और एक हिस्सा परिवार में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो अब भोग आप पूरा जब लगाएंगे तो 3 हिस्सा पहले ही कर लीजिए और उसके बाद एक हिस्सा गौ माता को आप उसी दिन खिलाएं। जैसे कि रात में हो जाती है तो रात में गौ वगैरह मिलने में दिक्कत होती तो आप रख दीजिए, दूसरे दिन भी खिला सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप
एक हिस्सा गौ के लिए, एक हिस्सा पूरे घर में अपने फैमिली मेंबर में प्रसाद के लिए और एक हिस्सा अपने लिए रखें। उसी प्रसाद को खाकर आपको व्रत का पारण करना है। उसी दिन संध्या के समय एक समय खाने की बात कही। दिन भर आप जल और फल ले सकते हो। ऐसा नहीं कि निर्जला, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप निर्जला भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे और भी काम में व्यस्त रहने वाले इतना नहीं कर पाते, तो दिन भर जूस, जल, फल, दूध वगैरह आप लेकर और संध्या को विधिवत पूजा करके आप चूरमा का प्रसाद बनाकर भोग लगाएं और 3 हिस्सा करके एक हिस्सा स्वयं खाएं। बस वही प्रसाद खाकर आपको व्रत का पारण करके अपने पूजा का इस तरह से आपको हर 16 सोमवार को इसी तरह से करना है। इस नियम का पालन करते हुए 17वें सोमवार को 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन की क्या विधि है उसके लिए हम आने वाले समय में आपको वीडियो जरूर लेकर आएंगे। हर सोमवार पर शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक जरूर करना है। यदि आपके घर में है तो आप शिवलिंग ले लें, वरना आप मिट्टी से बना सकते हैं, आप शिवालय भी जा सकते हैं, इसीलिए शिवालय जाने की बात कही गई है। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार का व्रत करें और 16 सोमवार व्रत में प्रसाद चूरमा चढ़ाएं और ईश्वर से अपने मनोकामना अवश्य बोलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।